वेलकम बैक टू फार्मर टॉक चैनल। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपके धान में हल्दी रोग के लगने के कारण और उससे बचाव, जिसे हम कटुआ रोग के रूप में भी जानते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय धान की फसल ज़्यादा चल रही है और आपका धान जो है लगभग बाली देने वाला है, तो ये जो रोग होता है मोस्टली धान में आपकी जो जैसे ही बालियाँ निकलने वाले होती हैं, ये रोग अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस रोग के कारण उत्पादन में आपका 10 से 25% गिरावट आता है। जैसा कि अभी अयोध्या कृषि मौर्य जी ने बताया कि धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। ये रोग हल्दी रोग या फिर आपका फाल्ट स्मट के रोग के नाम से जाना जाता है। ये रोग आपका अक्टूबर से लेके आपका जो नवंबर मध्य तक आपका दिखाई देता है। इसमें धान की सबसे ज़्यादा इस टाइम में ये धान को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस रोग के लगने के कारण। तो ये रोग अधिकतर जब आपका अधिक से मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं उस कारण से भी लगता है। इसके अलावा खेत में आपका अधिक नमी बनी रहने के कारण, जैसे आपका वातावरण है तो आपका कई दिन तक जब आपके धान निगरने वाले होते हैं उसमें बालियाँ आने वाली होती हैं या फिर बालियाँ आ चुकी होती हैं, तो आपका जो नमी बनी रहती है उस टाइम भी ये देखा गया है कि इसमें लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। और इसके अलावा आप, जैसा कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि हर बार जैसे कि आपका धान जैसे ही 50 से 60 दिन का हो जाना चाहिए, 65 दिन का हो जाना चाहिए, तो उसमें यूरिया का प्रयोग ना करके हम एनपीके का प्रयोग करना चाहिए, जो एनपीके लिक्विड में आता है। या फिर आप उस लिक्विड के अलावा जो आपका आता है उसका दूसरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको प्रति एकड़ में 2 kg के अनुसार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि ये जो आपका हल्दी रोग होता है ये आपका फफूंद के कारण से लगता है, जिससे क्या होता है एक खेत से दूसरे खेत में या फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता रहता है। आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका, आज देखेंगे आप एक पेड़ में हैं और फिर दूसरे दिन देखने जाएंगे तो आपको 4 से 5 पेड़ में दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको खेत की अपनी निगरानी करते रहनी चाहिए। इसके अलावा जब जब भी आपको खेत में अगर आपका पानी भरा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रोग लगने के चांस तो ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस रोग से बचाव कैसे किया जाए। तो ये रोग आपको जो मुख्यतः लगता है उसका रीज़न, एक कारण ये भी होता है कि आपको जो बीज बोते हैं नर्सरी के लिए, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए, तो उसको पहले आपको बोने से पहले आपको नमक में भिगो के रख देना चाहिए धान को, फिर उसके बाद बोना चाहिए। उसके अलावा दूसरी बात हमने आपको बता ही दिया है कि आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आपकी बालियाँ आने वाली हों या फिर आ चुकी हों। आपको उसकी बल्दी एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। एनपीके का प्रयोग इसलिए करना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन के साथ आपका फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एनपीके खाद में आपका जो फास्फोरस होता है उसका काम आपका पौधे की जड़ और तने को मजबूत करना होता है, और आपको जो का पोटेशियम होता है उसका काम होता है आपको जो आपके जो धान आते हैं जो उसमें दाने होते हैं उन दानों को मजबूत करना होता है, उनको सुंदरता प्रदान करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा आपको इस रोग को कैसे दूर किया जा सकता है, जो आपका ये हल्दी रोग लगता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको आपका रासायनिक के रूप में प्रोपोकोनाजोल आपका आता है उसका प्रयोग करना है, जो आपका 25 WP के रूप में आता है। उसके अलावा आपका दूसरा जो रासायनिक होता है, जो कि बहुत ज़रूरी रासायनिक होता है, आपका एक ही रासायनिक के प्रयोग करने से आपका उसमें से रोग खत्म हो जाता है। ये आपका होता है कार्बेंडाजिम, जो आपका ये 50 WP का होता है। इनका आपको छिड़काव करना है। ये आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। जिस हिसाब से आपको 1 एकड़ पे छिड़काव करना है उस हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।